वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2020 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरीके से, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से, अब जैसे फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, अब ये हमें भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। सॉल्यूशन दो तरीके का होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। कौन कौन सा? एक तो जनरल सॉल्यूशन और दूसरा था पार्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब किसी कंडीशन पर। सही है। न्यूमेरिकल में कंडीशन की नहीं बात हो रही। कंडीशन का मतलब होता है जैसे अगर कोई +2 क्लास के से चलना चाहता है, मतलब एक्स का कुछ रिजल्ट हो, वाई का कुछ रिजल्ट हो, ये मत समझ लेना। तो इस चीज़ का ये मतलब था। सही है। तो सिंपल सी बात, अगर ये चीज़ होती फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट ही कर सकते। तो इस तरीके से सही है। अब इसके बाद वर्ड गिवन है तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से अब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो कर लो अब इसको यूज। तो जैसे जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो अब एक बार तो उसको एज इट इज, ठीक है ना। तो देखो कुछ इस तरीके से y इंटू ई की पावर x बाई वाई। यहाँ पर डायरेक्ट किस तरीके से सोचना था वो आपको बताया था, ठीक है ना। कि मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो किस हिसाब से सोचना है, मेन है वो चीज़। और तो कैलकुलेशन होगी और कुछ भी नहीं। सही है। तो मतलब सबसे पहली बात बताई थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल 3 कंसेप्टों के हिसाब से आपने सोचना होता है। एक तो वेरिएबल सेपरेबल, मतलब +2 क्लास में कह दो कि x और y के ही फंक्शन मिलते हैं। दो वेरिएबल होते हैं और +2 क्लास में उनका नाम x और y ही रहता है। तो इस तरीके से, ठीक है ना। मतलब x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, या फिर इसका नाम होता है मतलब एक वेरिएबल वाले एक तरफ, दूसरे वेरिएबल वाले दूसरी तरफ, जिस भी तरीके से आप इस चीज़ को कहना चाहो। सही है। तो वेरिएबल सेपरेबल। अब देखो क्या हम यहाँ पर वो कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब x यहाँ पर x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, ये चीज़ पढ़ी। सही है। और मतलब पावर में रेडिकल वाली चीज़, अब ये चीज़ बताई थी आपको। सही है। या फिर कह दो फ्रैक्शन वाली चीज़। तो इस तरीके से, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, मतलब ये इस चीज़ की वजह से हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। ये e की पावर में लिखा हुआ है इस वजह से। सही है। तो ये कंसेप्ट गया। तो अब इसके बाद एक कंसेप्ट हमारे पास ये था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है। और वहाँ पर भी आपको बताया था जैसे लीनियर के भी सब केस होते हैं दो, मतलब एक तो इस टाइप का कि dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू, इस तरीके से, मतलब y वाले अलग हो जाए, या फिर कह दो इस तरीके से। सही है। यहाँ पर भी वो काम नहीं कर सकते हम, ये चीज़ आएगी ही आएगी। ये केस भी गया। इसका दूसरा सब केस का मतलब था कुछ इस तरीके वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके यहाँ पर कह दो x वाले अलग हो जाए, x अलग, बाकी रिजल्ट एज इट इज, मतलब वो p में कन्वर्ट हो जाए। तो मतलब p क्या होगा, अगर इसके हिसाब से चलना चाहते तो p होता है यहाँ पर y से अलग। y से अलग मतलब या तो x का फंक्शन होगा p इस कंडीशन में, या फिर कांस्टेंट होगा। और इसमें p क्या हो जाएगा इसी तरीके से, या तो कांस्टेंट और अब की बार y का फंक्शन हो सकता है। तो सिंपली अलग अलग वो चीज़ भी नहीं होगी इस वजह से। या फिर वो चीज़ आप यहाँ पर भी देख करके कह सकते हो। तो बचा ओमो का केस, तो होमोजीनियस, ठीक है ना। और ओमो का मतलब क्या था, ओमो वर्ड का मतलब होता है सेम, और मैथ्स में सेम क्या, पावर। सही है। तो इस तरीके मतलब सबसे पहले आपने टाइप फाइंड आउट करनी होती है, लेकिन यहाँ पर वो दिखेगी नहीं आपको, डिपेंड करता है ये चीज़ भी आपके ऊपर। मतलब देखो ओमो का मतलब था, सिंपल सी बात है कि सेम पावर हो, किस किस की, वेरिएबलों की, मतलब एक्स और वाई की। कितनी है, 2 है। हर टर्म में चेक करोगे, टर्म का मतलब होता है बीच में प्लस माइनस साइन से पता चलती है हमें, सिंपल छोटी छोटी बातें। तो यहाँ पर पावर 2 है। एक तो इस चीज को देखो आप, और एक इस चीज को, क्या पावर 2 नजर आ रही है आपको? पावर 2 कब नजर आती है, जब x इंटू वाई लिखाओ किसी तरीके से, x इंटू वाई समथिंग इस तरीके से हो, मतलब दो पावर 2 का काम कर देंगे। मतलब दोनों वेरिएबलों की पावर एक तरीके से ऐड करके चेक करनी होती है आपको, आपने, तो इस वजह से। सही है। तो मतलब लेकिन यहाँ पर सिंपल सी बात, वो यहाँ पर अलग है, तो मतलब ये एक पावर का काम कर देगी, इस वजह से ये स्पेशल बात है यहाँ पर। सही है। अब इसके बाद यहाँ से फाइंड आउट करो। अब फाइंड आउट क्या बताया था हमने कि dy/dx भी निकाल सकते हो, dx/dy भी, मतलब नॉर्मल न्यूमेरिकलों में या फिर को ऑर्डिनरी न्यूमेरिकलों में। लेकिन
जब इस तरीके की स्पेशल कंडीशन आ जाए, सही है, तो वहां पर हमारी मजबूरी होगी जिस तरीके से गिवन एक्स बाई वाई है ना, तो अब हमारी मजबूरी यहाँ पर कि केवल हम डी एक्स बाई डी वाई से ही इसको सोल्व कर सकते हैं। मेन ये बात है, पावर डिसाइड करेगी यहाँ पर, सही है। अगर y बाई एक्स होता तो फिर वहां पर डी वाई बाई डी एक्स निकलता, ये भी मेन बात है। अब इसके बाद कैलकुलेट कर लो, तो डी एक्स बाई डी वाई मतलब इसको डिवाइड कर दिया, इसको यहाँ पर डिवाइड कर दो, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, तो इस तरीके से, सही है। और डिवाइडेड बाई ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से मेन बात थी यहाँ पर कि ये होमो का केस कैसे बना, दिखेगा नहीं, ये स्पेशल न्यूमेरिकल है, इम्पोर्टेंट भी कह सकते हो इसको, सही है। मतलब सिंपल सी बात। अब हमें देखो, केवल अब डायरेक्ट तो कह नहीं सकते कि मतलब वो मौका होगा, तो सिंपल सी बात है किस तरीके से चेक करो। +2 क्लास में केवल 3 कंसेप्टों के हिसाब से सोचना होता है, तो बचे हुए 2 को हटा दो ना। बचे हुए अगर 2 हटे मतलब एक टाइम पर एक ही केस होगा, अगर 2 डिनाई हो रहे तो तीसरा बच गया अपने आप। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ स्पेशल है, वो एक पावर की तरीके से देखी जाएगी। तो इस तरीके से, सही है। तो अब इसके बाद कह दो, हाँ यहाँ पर अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख दो कि इट इज़ द केस ऑफ होमोजीनियस, सही है। तो इस तरीके से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहना चाहो आपके ऊपर है, तो इस तरीके से, सही है। और यहाँ पर किस तरीके से पुट करते हैं, अब की बार पुट किस को करना, आपने एक्स को ऊपर वाले को पुट करना है, या फिर को डिपेंडेंट वेरिएबल, ऊपरला होता है डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएशन में, नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बेसिक चीजें बताई थी आपको, सही है। तो पुट एक्स, अब की बार एक्स को पुट करना है v इंटू वाई के हिसाब से। तो इस तरीके से अगला स्टेप पुट करने के बाद वही डिफरेंशिएशन करना है, तो कर दो दोनों साइड डिफरेंशिएशन। तो कैलकुलेशन है जैसे कुछ इस तरीके से, मतलब डिफरेंशिएशन करना लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये चीज डिसाइड करेगी, सही है। तो बस कर लो, अब दोनों साइड y के हिसाब से कर दो कैलकुलेट, तो dx बाई डी वाई हो जाएगा यहाँ पर, सही है। और यहाँ पर v एक नया वेरिएबल है, y पहले ही वेरिएबल था, तो मतलब 2 वेरिएबलों की मल्टीप्लाई, जैसे u इंटू वी रूल अप्लाई कर दो डिफरेंशिएशन का, तो क्या होता है u इंटू वी रूल कि एक बार तो पहला एज इट इज, दूसरे का कर दो, तो y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन फॉर्मूला ये u इंटू वी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, सही है। तो अगली बार दूसरा एज इट इज, पहले का कर दो, v का विद रिस्पेक्ट टू y, ये हो जाएगा, कैलकुलेशन है, सिंपल सी बात है, सही है। दोनों इसको फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो, दोनों को इक्वेट कर दो, मतलब इन दोनों के राइट हैंड साइड वाले रिजल्ट को इक्वेट कर दो, सही है। तो जैसे अगर लिखना चाहते हो तो लिख देना यहाँ पर कि ऑन इक्वेटिंग 1 and 2, ठीक है ना। कैलकुलेशन है यहाँ पर और कुछ भी नहीं, मेन था ये कंसेप्ट कि किस तरीके से सोचना आपने, होमो का केस क्यों है, सही है। तो इस तरीके से बस इसके बाद कर लो कैलकुलेट। तो जैसे जो सेकंड इक्वेशन है उसकी राइट हैंड साइड हमारे पास ये थी, कर दो पुट आप, तो इस तरीके से, सही है। और यहाँ पर तो x को पुट किया था हमने, x को पुट किया था तो कुछ इस तरीके से v इंटू वाई, सही, यहाँ पर पुट कर दो x को भी, सही है। तो e की पावर x कितना था v इंटू वाई, और y से डिवाइड करो, केवल e की पावर v बची, कैलकुलेशन है, प्लस y का स्क्वायर इस तरीके से, सही है। और डिवाइडेड बाई y एज इट इज, और e की पावर x बाई वाई, यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो e की पावर v हो जाएगा। तो इस तरीके से, तो अब इसके बाद कैलकुलेशन मतलब इस साइड प्लस का v, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखते ना इस चीज़ को, राइट हैंड साइड में माइनस v का काम करते हैं, फिर एलसीएम लोगे तो v की मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगी, कैलकुलेशन बचेगी। तो आप 2-3 स्टेप कर देना, यहाँ पर हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं इस वजह से। अब ऊपर देख लो, एक प्लस का एक माइनस का सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी, तो इस तरीके से फिर बचेगा ऊपर वाई स्क्वायर, नीचे वाई, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी ऊपर, तो मतलब कैलकुलेशन है, तो इस तरीके से, तो ऊपर तो ये भी आ जाएगा, तो जैसे y डिवाइडेड बाई e की पावर v। यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप स्पेशल भी है कि आपने जैसे कट कर दिया डायरेक्टली एक पावर, हम तभी वेरिएबलों को कट कर सकते हैं जब हमें पता हो कि नॉन जीरो, ये एक छोटी सी स्पेशल बात है, और न्यूमेरिकल में ये चीज़ गिवन थी, स्टेटमेंट है, ये भी काम की बात होती है। सिंपली जैसे आपके पास ये रिजल्ट लिखा हो, तो मतलब इसको कैलकुलेट करो, मतलब यहाँ से सोल्व करो तो एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी,
अगर आपने एक पावर कट कर दी तो इस तरीके से दिखेगा रिजल्ट। और इसी को आप इस तरीके से भी तो सोल्व कर सकते हो, x² - x = 0। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आएंगी। तो किसी इक्वेशन में मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो उतने उसके रूट को या फिर आंसर आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें हमेशा अप्लाई होती हैं, पता होना चाहिए आपको। तो इस तरीके से सही है। बस इसके बाद केवल कैलकुलेशन। तो अब इसके बाद वही है, ठीक है ना, ये वाली चीज़। हाँ, अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख देना यहाँ पर कि मतलब इस तरीके से कि गिवन था y नॉन जीरो इन दोनों स्टेपों में। तो इस तरीके से सही है। बस इसके बाद फिर ओमो को कैसे सोल्व करते हैं कि मतलब अब वेरिएबल सेपरेबल भी अप्लाई होता है। मतलब यहाँ पर v वाले एक तरफ y वाले एक तरफ कर लो, कैलकुलेशन है। तो मतलब जैसे ये e की पावर v डिवाइड में वहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाए लेफ्ट हैंड साइड, इनटू में dv, सही है इस तरीके से। और ये इस साइड डिवाइड में उस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इससे अगला स्टेप यहाँ पर साथ के साथ दोनों स्टेप करें हम कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना होता आपने इस तरीके से, सही है। कैलकुलेशन है मतलब। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा e की पावर v का, तो e की पावर v ही रहेगा, सही है। और डिवाइड होता है किससे, जो मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट हो, लेकिन बात एक है, कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से। और dy का 1 का होगा, सही है, 1 भी तो है ना इंटू में, और 1 का या फिर सिंपली कह दो कि 1 इंटू जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो वही वेरिएबल आ जाएगा। तो इस तरीके से सही है। तो इस तरीके से। और सिंपल इंटीग्रेशन तो प्लस का c भी आता है कांस्टेंट टर्मों के लिए। तो इस तरीके से अब वही बात है, कह दो यही से यही जनरल सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में c ही खत्म करना होता है, ये कांस्टेंट। सिंपल सी बातें बताई थी आपको, सही है। अब ये जो पुट किया था वो है उधार की चीज़, पुट नहीं किया था हमने, वापस पुट कर देना लास्ट फाइनल रिजल्ट में। तो मतलब तो e की पावर भी कितना है यहाँ पर x/y। तो इस तरीके से। और राइट हैंड साइड में y + c, तो ये लास्ट में लिख देना आप, ठीक है ना। इट इज़ द रिक्वायर्ड कौन सा सॉल्यूशन, ये बताया था आपको, जनरल सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, केवल कैलकुलेशन है यहाँ पर और कुछ भी नहीं, सही है। जितनी फास्ट होगी उतना बेस्ट है। ये छोटी छोटी बातें पता है तो लिख दिया करो इम्प्रेशन के लिए। तो इस तरीके से। और यहाँ पर मेन है ये ओमो का केस क्यों बना, पावर की वजह से, सही है। तो इस तरीके से। तो बस और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मतलब केवल आप अगर एक लाइन के हिसाब से सोचना चाहते हो ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 कंसेप्टों के हिसाब से सोचना, कौन सा अप्लाई हो रहा है उसके हिसाब से आगे कैलकुलेशन। तो इस तरीके से। और एक न्यूमेरिकल में वो बात थी कि dx/dy यहाँ पर चूज करना मजबूरी है, पता होना चाहिए आपको। पावर अनडिफाइंड है वो x/y वाली। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ सही है। रेडिकल फॉर्म कहना चाहो आपके ऊपर है। तो इस तरीके से सही। इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स सोल्व कर लेंगे बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करके। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।